युद्ध के समय आदमी को शांत रहना चाहिए। झूठ झूठ, कोई रिकॉर्ड हो उनके पास, झूठ। मैं पार्टी से कहना चाहता हूं, जिस सीट पर प्रियंका गांधी लड़ना चाहे उस सीट से मुझे लड़ाओ। अगर हरा करके न भेजूं तो मैं अपने जीवन का अंत कर लूंगा। मैं इस्तीफा ले आया हूं और आप चलो घर, और जब वो टेम्पू पर बैठ जाएं, मच्छरदानी हटा करके, तो उनको दे दीजिएगा, लीजिए इस्तीफा। ऐसे अपराधी बन करके इस्तीफा दे दें। और इन देवी जी लोगों से कहिए कि घर जाएं, मच्छर बहुत काटते हैं, जाएं घर, बहुत हो गया इनका। किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। खुद को बागी कहते हैं और मजहब को भी बगावत बता जाते हैं। ये बृजभूषण शरण सिंह हैं, जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर पहचाने जाते हैं। इनकी ठसक के किस्से पूरे देश में सुने जाते हैं। 6 बार के सांसद हैं और दबंग नेता के तौर पर जाने जाते हैं। बेधड़क, बेखौफ और बाहुबली जैसे शब्द इनके परिचय के साथ जोड़ दिए जाते हैं। ये तो मान रहे ना कि आप बाहुबली हैं? आप बाहुबली हैं, कहा ना? बाहुबली की परिभाषा क्या है? मैं जानना चाहता हूँ। वही तो आपसे जानना चाहता हूँ। आपने जब कहा ये शब्द मेरा नहीं है, ये बाहुबली की परिभाषा क्या है? आपने नहीं कहा हम बाहुबली हैं। ये बाहुबली की परिभाषा क्या है? मुझे नहीं मालूम, मैं तो जानना चाहता हूँ। इस देश में रिक्शा माफिया, ऑटो माफिया, कार माफिया, तो इसकी परिभाषा क्या है भाई? माफिया का क्या मतलब होता है? अब बताइए आप। बाहुबली शब्द का प्रयोग हमेशा अलग अलग तरीके से होता रहता है कि मतलब ताकतवर है, ताकतवर है। तो ताकतवर होना कोई गुनाह है क्या? लिखा है सबसे प्रथम निरोगी काया, दूसर सुख जब घर में माया। तो अगर मैं ताकत को ठीक करके रखा हूँ, कसरत करता हूँ, और मुझे लोग कहते हैं नहीं फिट है, तो क्या दिक्कत है? फिलहाल पूरा देश बृजभूषण शरण सिंह की चर्चा कर रहा है, क्योंकि देश की नामी विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसी महिला पहलवानों ने उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। बृजभूषण शुरू से ही इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते रहे हैं। मैंने उस समय भी कहा था कि मैं अपराधी बनकर के इस्तीफा नहीं दे सकता, और इस्तीफा इनका लक्ष्य नहीं है। क्या आडवाणी जी अपराधी थे जब उन्होंने इस्तीफा दिया? देखिए वो अलग प्रकरण था, ये अलग प्रकरण है। यहाँ सीधे चरित्र हनन का प्रयास किया गया है। ये पहले कहते थे 100 बच्चों के साथ हुआ, अब कहते हैं 1000 बच्चों के साथ हुआ। क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता था रोज? बृजभूषण शरण सिंह का यही अंदाज उन्हें सुर्खियों में ला देता है। वरना बताइए जरा, जिस शख्स पर यौन उत्पीड़न जैसा गंभीर आरोप लगा हो, क्या उसे इतना बेबाक होकर जवाब देते हुए सुना है? इसके कपड़े देखो, इसकी बॉडी देखो, ये लड़की तो लगी नहीं रही है। झूठ। आप बॉडी शेमिंग करते हैं। झूठ झूठ झूठ। कोई ऑटोग्राफ हो, फोटोग्राफ हो, वीडियो हो, दिखलवा दीजिए। 66 साल के बृजभूषण सिंह की कहानी उत्तर प्रदेश के गोंडा से शुरू होती है, जहां कांग्रेसी नेता चंद्रभान शरण सिंह के घर बृजभूषण शरण सिंह पैदा हुए थे। कॉलेज के दिनों से ही बृजभूषण शरण सिंह छात्र राजनीति में सक्रिय रहे और 70 के दशक में वो के.एस. साकेत महाविद्यालय अयोध्या के महामंत्री बन गए थे। स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि कॉलेज के ही एक मामले में उन्होंने हैंड ग्रेनेड चला दिया था, जिसके बाद उनका नाम उछला और वो राजनीति में सक्रिय होते चले गए।
आपने तो कॉलेज में हैंड ग्रेनेड फेंक दिया था, वो भी एक कहानी। अरे नहीं नहीं, ऐसा ये ऐसी कहानी नहीं है। हमारा चुनाव चल रहा था और मैं चुनाव लड़ रहा था, काउंटिंग हो रही थी, तो विरोधियों ने हैंड ग्रेनेड फेंक दिए थे, हमने नहीं फेंका था। हमें बहुत भी एक कहानी थी। हाँ, बहुत ज़्यादा वोटों से मैं जीता था। मैं इतना हल्का काम नहीं करता था कि हैंड ग्रेनेड और गोला बारूद नहीं, मुंह का थप्पड़ चल जाता था, उतने काफ़ी था। ये कमज़ोर लोग मर्डर करते हैं, कमज़ोर लोग जो है ये करते हैं, जो है ताकतवर आदमी किसी को जान माल का नुकसान नहीं करता। बृजभूषण सिंह को पूर्वांचल का भौकाली भी कहा जाता है। भौकाल ऐसा है कि तस्वीरों से लेकर बयानों तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहता है। और उनके इसी भौकाल से जुड़ा एक किस्सा साल 1987 का है। साल 1987 जब गन्ना डायरेक्टरी के चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह ने भी पर्चा भरा था। उस वक्त उनकी उम्र 30 साल थी। कहते हैं एसपी ने बृजभूषण को बुलाया और गाली देते हुए नामांकन वापस लेने की धमकी दी थी। अब सुनिए इस धमकी के बाद बृजभूषण सिंह ने किया क्या था। एसपी ने मुझे बुलाया है और मुझे लगता है कि कुछ कहा सुनी हो सकती है, तो आप लोग रहेंगे तो मेरी रक्षा हो जाएगी। तो दोनों पत्रकार जाकर के पहले से बैठे थे और जैसे मैं पहुंचा और कुर्सी लिया और बैठने की कोशिश की, तुरंत कप्तान साहब मेरे ऊपर भड़क गए और बातचीत यहाँ तक आई कि उन्होंने कहा कि शब्द का प्रयोग किया, कहा कि बिना आनंद सिंह के मर्जी के चुनाव लड़ोगे, जाकर के बैठ जाओ नहीं तुम्हारा इनकाउंटर करूंगा। तो मेरे हाथ में पिस्टल थी, मैंने निकाला, हमने कहा तुम कल करोगे, मैं अभी करता हूँ। तो तुम कल करोगे, हम अभी करते हैं। और काफ़ी देर तक चला। उसके बाद हम अपने बैठे बुलेट मोटरसाइकिल पर और चले आए। और सिर्फ किस्से कहानियों में ही नहीं, ऐसी कई तस्वीरें हैं जो बृजभूषण शरण सिंह को चर्चा में ला देती हैं। तस्वीरें रांची में सजे मंच की हैं, जब अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान अध्यक्ष जी ने अपना आपा खो दिया था और स्टेज पर ही एक युवा पहलवान को थप्पड़ जड़ दिया था। बृजभूषण के इस बर्ताव की कड़ी आलोचना हुई थी और जब एबीपी न्यूज के शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके इस थप्पड़ पर सवाल हुआ तो उन्होंने अपने ही अंदाज में इसका जवाब दिया और थप्पड़ को भी न्याय बता दिया। जो गुस्सा होते हैं उनका भ्रम हो जाता है, जब भ्रम हो जाता है उससे बुद्धि नाश हो जाती है, बुद्धि नाश हो जाती है तो मनुष्य का पतन हो जाता है। आप तो मंच पर एक बच्चे को चांटा मार दिए, सब लोग देख रहे थे, रांची की बात कर रहा हूँ। आपको अफसोस है उस बात का? बहुत अच्छी बात आपने कहा, ये बात सत्य है, लेकिन इसी हमारे कैंपस का लड़का था, हमारे ही एकेडमी का लड़का था, जिसको ये लोग बात नहीं दिखा रहे हैं। वो कह रहा था, वो उसका नाम लड़ने के लिए नहीं था, वो कह रहा था कि मुझको किसी प्रांत से लड़ा दिया जाए। तो हमने कहा बेटा ये नहीं हो सकता है, हर प्रांत के जो प्रथम स्थान पाने वाले लोग हैं वही लड़ेंगे। तब उसने मेरे कान में कहा कि मैं नंदनी नगर का हूँ। तब मुझे गुस्सा आया कि तू नंदनी नगर का है तो तेरे लिए अलग कानून बनेगा और बच्चा भी होगा, यहीं पर बयान ले लीजिए, मेरे अकेडमी का बच्चा है। तो अपने बच्चे को आपने कभी डांटा नहीं, अपने बच्चे को कभी आपने कान नहीं पकड़ा। ऐसे ही थोड़ी उनकी पहचान एक दबंग नेता की है। उनके बयान से लेकर बर्ताव तक ऐसी कई मिसालें मिलती हैं। वरना बताइए, इतने बड़े पद और कद वाला कौन सा नेता किसी इंटरव्यू में कहता है कि हाँ उसके हाथों एक हत्या हुई है। आप हत्या की बात खुले मंच पर स्वीकारते हैं, आप मुसलमानों के वोट लेते हैं, आप राम मंदिर में कार सेवा भी करते हैं और अब इस तरह के यौन उत्पीड़न के आरोप भी आप पर लग रहे हैं। तो इस तरह की पर्सनालिटी आपकी कैसे बनी? मैंने ये कहा था कि मेरे हाथ से एक हत्या हुई, बस एक हत्या मेरे हाथ से, वो भी क्रॉस फायरिंग में। उसी समय की गोली यहाँ पर है,
उसी समय की गोली यहाँ पर है, उसी समय की गोली यहाँ पर है, उसी समय की गोली यहाँ पर है। हमने एक हत्या की नहीं, एक हत्या हुई है और वो भी क्रॉस फायरिंग में। माथे पर टीका लगाते हैं, अक्सर कई कार्यक्रमों में धोती पहने हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ इस आधार पर बृजभूषण शरण सिंह की छवि बना रहे हैं तो आपको बता दें कि वो घुड़सवारी का शौक रखते हैं। फेसबुक अकाउंट से लेकर ट्विटर तक घोड़ों के साथ अपनी तस्वीरें साझा करते हैं। और घुड़सवारी उनका इकलौता शौक नहीं है। बृजभूषण सिंह को उड़ने का शौक है और इसके लिए उन्होंने अपने निजी उड़न खटोले का इंतजाम कर रखा है, यानी निजी हेलीकॉप्टर। बताया जाता है कि बृजभूषण के हेलीकॉप्टर के पायलट भी रशियन हैं। वो कहते हैं ना कि शौक बड़ी चीज है और बृजभूषण के ये शौक उनके 2019 चुनाव से पहले दिए गए हलफनामे में भी दिखाई देते हैं। पति पत्नी के नाम पर कुल 4 गाड़ियां हैं। गाड़ियों में फोर्ड की एंडेवर, महिंद्रा स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। बृजभूषण शरण सिंह और उनकी पत्नी दोनों हथियारों के शौकीन हैं। हलफनामे के मुताबिक उनके पास एक पिस्टल, एक राइफल और एक रिपीटर है, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर भी एक राइफल और एक रिपीटर है। बृजभूषण की राजनीतिक पारी तो कई दशक पहले ही शुरू हो गई थी और उनके राजनीतिक करियर में आधारशिला का काम किया था बाबरी मस्जिद विध्वंस ने। बाबरी विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी और कल्याण सिंह समेत 40 आरोपी बनाए गए थे। उनमें से एक आरोपी बृजभूषण शरण सिंह भी थे। एक इंटरव्यू में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि जब कार सेवकों ने हमला किया तो उन्होंने कार सेवकों को बेलचा और फावड़ा मुहैया कराया था। इतना ही नहीं, आडवाणी जी जब रथ यात्रा लेकर निकल रहे थे तब बृजभूषण शरण सिंह ही थे जिनके कंधों पर उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा को सफल बनाने की जिम्मेदारी थी। बृजभूषण सिंह ही अपनी टीम के साथ रथ यात्रा की तैयारियों का पूरा काम देख रहे थे। ये अलग बात है कि अयोध्या पहुंचने से पहले ही रथ यात्रा पर निकले आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया था। के लोगों ने स्वागत किया है। आडवाणी ने पूर्वांचल में रथ यात्रा का जिम्मा बृजभूषण शरण सिंह को इसलिए सौंपा था क्योंकि इनके पास समर्थन, सामर्थ्य और संसाधन की कोई कमी नहीं थी। पार्टी को भी पूर्वांचल में एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो पार्टी का झंडा बुलंद कर सके। बृजभूषण शरण सिंह हर कैटेगरी में फिट बैठ रहे थे। यही वजह थी कि 1991 में बीजेपी ने बृजभूषण सिंह को लोकसभा का टिकट दिया। हालांकि तब उनके खिलाफ 34 आपराधिक मामले दर्ज थे। बीजेपी ने बृजभूषण को गोंडा का रॉबिन हुड कहकर बचाव किया और वो भारी अंतर से चुनाव जीत गए थे। 39 मुकदमे बताए जाते हैं आपके ऊपर। नहीं, हम तो छूट के हैं, लेकिन बताते हैं कोई गवाही नहीं देता आपके। नहीं, गलत बात बाहुबली है। छवि की वजह से। राम जन्मभूमि वाला छूटा, उसमें गवाही नहीं हुई। किस केस में गवाही नहीं हुई? सब केस में गवाही हुई। गवाही होती है। मेरे ऊपर आज की तारीख में एक भी मुकदमा नहीं है। तो अगर मैं गुनाहगार था तो अदालत जब तक गुनाहगार नहीं साबित करेगी मैं गुनाहगार थोड़े हो जाऊंगा। लेकिन अगले लोकसभा चुनाव से पहले ही बृजभूषण शरण सिंह जेल पहुंच गए। उनको लेकर सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब उन पर अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े होने के आरोप लगे। लेकिन विवाद का असर बृजभूषण के राजनीतिक रसूख पर नहीं पड़ा था। साल 1996 में जब बृजभूषण शरण सिंह टाटा के तहत तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे तब उनकी पत्नी ने गोंडा से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। बृजभूषण शरण सिंह के जेल में होने के बाद भी केतकी सिंह ने कांग्रेस के आनंद सिंह को 80,000 वोटों से हराया था।